हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कृषि अनुदान फॉर्म कैसे भरें। तो चलिए हम हमारे कंप्यूटर पे ई कृषि यंत्र लिख लेंगे। जैसे ही हम गूगल पे ई कृषि यंत्र लिखेंगे, हमारे सामने कुछ इस तरीके से कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय भोपाल की साइट ओपन होगी, जिस पे हम कृषि कल्याण तथा कृषि विभाग संचालनालय कृषि पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से उसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगी, जिसमें हम कृषि यंत्र और सिंचाई उपकरण दो चीज़ के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें हम कृषि यंत्र देख सकते हैं और सिंचाई उपकरण के यंत्र देख सकते हैं। तो कृषि यंत्र के अभी अनुदान के फॉर्म भरा रहे हैं, तो हम आपको बताएंगे। कृषि यंत्र की साइट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम कृषि यंत्र की साइट पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने कृषि यंत्र उपकरण की अनुदान की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो चलिए इस तरीके से इसकी कुछ सामने नोटिफिकेशन ओपन होगा या महत्वपूर्ण जानकारी ओपन होंगी, तो हम हमारे सामने कुछ इस तरीके से महत्वपूर्ण जानकारी को पढ़ लेंगे। तो महत्वपूर्ण जानकारी में दिया रहेगा कि फॉर्म कब से कब तक भरा रहे हैं, व लॉटरी कब ओपन हो रही है और किस किस यंत्रों के लिए सब्सिडी फॉर्म भरा रहे हैं और कितना का डीडी इसमें लगेगा। तो चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। ट्रैक्टर चलित रीपर, स्वचालित रीपर, रोटावेटर, मल्टीक्रॉप थ्रेसर, श्रेडर, विनोविंग फन आदि के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो हम इस तरीके से इसको पूरा पढ़ लेंगे और डीडी किसके नाम से बनना है ये भी इसमें जानकारी दी जाएगी। यदि ये संतुष्टि है तो आप आवेदन पर क्लिक करेंगे। यदि आपका आवेदन पहले से कभी बायोमेट्रिक सत्यापित हो गया है तो आप डायरेक्ट पंजीकृत कृषि पर क्लिक करेंगे। यदि आपका इससे पहले आवेदन नहीं हुआ है तो आप बायोमेट्रिक केवाईसी करेंगे। बायोमेट्रिक केवाईसी करने के बाद आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर टिक कर कर और आधार सत्यापन पर क्लिक करना है। जैसे ही आधार पर सत्यापन पर क्लिक करेंगे, हमारे आधार के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। जैसे ही ओटीपी आएगा, हम यहाँ पर ओटीपी डालकर सत्यापन कर देंगे। ओटीपी डालने के बाद सत्यापन करने के बाद कृषक की प्रोफाइल खुलेगी। यदि इससे पहले आवेदन पूर्ण एक आध बार किया है तो आपकी प्रोफाइल भरी हुई आएगी, नहीं तो आपको पूरी प्रोफाइल भरना होगा। जैसे कि हम देख सकते हैं ये न्यू आवेदन है, तो इनकी पूरी जानकारी हमको प्रोफाइल में भरना होगा। तो चलिए अभी हम बेसिक जानकारी कृषक की भरते हैं फर्स्ट में। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर व आप किस ज़िले में रहते हैं, किस विकास खंड से हैं, किस ग्राम से हैं, वो सब जानकारी हम इसमें भरेंगे। तो आप किस कैटेगरी से हैं वो जानकारी इसमें भराएगी। तो चलिए मोबाइल नंबर डालते हैं। यदि समग्र आईडी डाल दीजिएगा, वो सब डालकर सुरक्षित करते हैं। सुरक्षित करने के बाद आपकी बेसिक जानकारी सेव कर ली जाएगी। इसके बाद सेकंड में आपको कृषक की भूमि की जानकारी दिखाई देगी। भूमि की जानकारी पर क्लिक कर कर हम उनकी भूमि की जानकारी यहाँ पर देंगे। भूमि की जानकारी में भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में व सिंचित भूमि का हेक्टेयर क्षेत्रफल में व आपका खसरा नंबर, भू कोड, जिला, विकासखंड, ग्राम आदि यहाँ भरना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर उनकी जानकारी डालते हैं जिस कृषक का हम अनुदान फॉर्म भर रहे हैं। तो चलिए ये जानकारी हमको कृषक की भूपुस्तिका में व खसरा में व खतौनी में आदि में हमको देखने को मिलती है। तो हम इसकी सेपरेट वीडियो आपको देंगे, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि आप अपने ही घर से भूमि की जानकारी, खसरा, खतौनी व भूपुस्तिका, नक्शा आदि कैसे निकालें। तो चलिए हम ये डिटेल्स यहाँ पर भर लेते हैं। डिटेल भरते हैं जब तक। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें। तो चलिए इस प्रकार से हम कृषक की भूमि की जानकारी यहाँ डाल लेते हैं। भूमि की जानकारी डालने के बाद जिला डालते हैं। जिला डालने के बाद वो जिस जगह विकासखंड में रहते हैं वो विकासखंड डालते हैं और ग्राम डालते हैं। जैसे ही हम ये सब चीज़ डालते हैं और सुरक्षित करते हैं, सुरक्षित करने के बाद हमारे सामने कृषक का बैंक का विवरण भरने के लिए आएगा। तो हम इस प्रकार कृषक का बैंक का विवरण भी भर सकते हैं। सुरक्षित करने के बाद ये जानकारी सेव हो जाएगी।
अब इसके बाद हम उनकी बैंक की जानकारी डालेंगे। बैंक की जानकारी डालने के बाद कृषक का नाम लिखा आएगा, खाता संख्या लिखना पड़ेगा, शाखा का नाम लिखना पड़ेगा, व आईएफएससी कोड लिखना पड़ेगा। तो चलिए ये सब हम भर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम उसकी जानकारी, जो कि उसकी बैंक की जानकारी है, वो डाल लेंगे। बैंक का नाम, किस जगह शाखा है वो डाल लेंगे, वो आईएफएससी कोड डालकर सुरक्षित कर लेंगे। ये पेज सुरक्षित करने के बाद कृषक की संपूर्ण जानकारी दिखेगी, जो कि हमने इसमें फॉर्म में भरी। यदि ये सही होगी तो हमको उस फॉर्म को लॉक करना होगा, जो लॉक करने के बाद किसी भी प्रकार से एडिट नहीं होता है। तो जो भी जानकारी आप भर रहे हैं वो सही सही भरें, और सही सही जानकारी भरने के बाद ही लॉक करें। इस तरीके से पूरी जानकारी दिखेगी, और फॉर्म को एक बार वेरीफाई करने के बाद मैं घोषणा करता हूँ ये वाले पे आई एग्री कर प्रोफाइल को लॉक कर देंगे। जैसे ही प्रोफाइल को लॉक करेंगे हमारी प्रोफाइल परमानेंटली लॉक हो जाएगी। अनुदान हेतु पर आवेदन करें पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने जो भी चीज़ें आवेदन हो रही होंगी अनुदान हेतु वो सामने दिख जाएंगी। तो इस प्रकार से हमारे सामने आवेदन करें, जो भी हमको करना है उसके सामने हम आवेदन करें पर क्लिक करेंगे। जैसे कि हमें ट्रैक्टर चलित रीपर कंबाइनिंग पर क्लिक करना है, तो हम उसके सामने यहाँ पर दिख रहा है आवेदन करें पर क्लिक करेंगे। हमको इस तरीके से मल्टी क्रॉप थ्रेसर का फॉर्म भरना है, तो हम इस तरीके से मल्टी क्रॉप थ्रेसर पर क्लिक कर देंगे। और हमने जो 5000 का डीडी, मल्टी क्रॉप थ्रेसर में 5000 का डीडी बन रहा है, जो कि आपको बैंक से बनवाना पड़ेगा। वो बैंक जिस शाखा या जिस बैंक से आपने वो डीडी बनवाया है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देना होगा। जैसे कि हमने बैंक ऑफ इंडिया से वो डीडी को बनवाया है, तो हम बैंक ऑफ इंडिया को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर डीडी क्रमांक डालेंगे, जिस डेट में डीडी बनवाया है वो डीडी की डेट यहाँ पर डालेंगे, और यहाँ पर चॉइस फाइल कर हमने जिस जगह डीडी को स्कैन कर रखा हुआ है जेपीजी फाइल में, वो यहाँ पर हम चॉइस कर लेंगे। इसी प्रकार हम ट्रैक्टर के आरसी कार्ड को भी चॉइस कर लेंगे और आवेदन को सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे हमारे सामने यहाँ पर कुल आवेदन दिखेंगे, जिस पे हम लास्ट वाले पे जिस डेट में हमने आवेदन किया उस पर क्लिक करके हम उसकी पावती निकाल लेंगे। इस प्रकार से हमारा फॉर्म भर गया है। तो इस प्रकार से हम जो आवेदन करना है उसका आवेदन कर सकते हैं। थैंक यू टू वॉचिंग।